हेलो दोस्तों, यूबिक्विटस स्टडी में आपका स्वागत है। आज की करंट न्यूज है, हाल ही में किस राज्य के 5 समुद्र तटों के लिए अंतरराष्ट्रीय ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्राप्त हुआ है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा महाराष्ट्र के तट को, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। आइए इसको हम लोग डिटेल्स में देख लेते हैं। दोस्तों हाल ही में महाराष्ट्र के 5 समुद्र तटों को प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्राप्त हुआ है। यह प्रमाणन महाराष्ट्र के तटीय पर्यटन और पर्यावरणीय मानकों के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। इसी प्रकार से दोस्तों पर्यावरण के ये 5 समुद्र तटों की बात करें जिन्हें हाल ही में प्रमाणन मिला है, तो वह दोस्तों कौन कौन है? तो इसमें दोस्तों श्रीवर्धन बीच और नागांव बीच जो रायगढ़ जिले में पड़ता है, इसी प्रकार से परनाका बीच जो पालघर जिले में पड़ता है, गुहागर बीच और लाडघर बीच जो रत्नागिरी जिले में पड़ता है। तो इन 5 जिलों को यह प्रमाणन प्राप्त हुआ है। और अगर हम भारत में कुल समुद्र तटों की बात करें जिनको यह प्रमाणन मिला है, तो लक्षद्वीप के मिनिकॉय थंडी और कदमत बीच जिसको अक्टूबर 2000 में यह प्रमाणन मिला, तब तक भारत में 12 ब्लू फ्लैग प्रमाणित समुद्र तट थे। महाराष्ट्र के इन 5 नए समुद्र तटों के जोड़ने के बाद भारत में ब्लू फ्लैग प्रमाणित समुद्र तटों की जो संख्या है वह बढ़कर 17 हो गई है। इसी प्रकार से दोस्तों अगर हम ब्लू फ्लैग प्रमाणन की बात करें, यह क्या होता है? तो दोस्तों अंतरराष्ट्रीय ब्लू फ्लैग प्रमाणन दुनिया के सबसे स्वच्छ और पर्यावरण के अनुकूल समुद्र तटों को दिया जाने वाला एक प्रतिष्ठित इको लेबल है। इको लेबल का मतलब क्या होता है? तो दोस्तों यह एक स्वैच्छिक पर्यावरण प्रदर्शन प्रमाणन है। यह स्वतंत्र रूप से प्रमाणित करता है कि कोई उत्पाद या सेवा पर्यावरणीय रूप से अनुकूलित है, जिससे उपभोक्ता पर्यावरण अनुकूलन विकल्पों की पहचान आसानी से कर सके। यानी कि दोस्तों इसका मतलब यह हुआ कि यह जो 5 समुद्र तटों को प्रमाणन मिला है, इससे क्या होगा कि कोई भी पर्यटक अगर यहां पे घूमने जाएगा तो इसको देखेगा दोस्तों, यह जो इको लेबल है या जो प्रमाणन है इसको मिला है, तो इसका मतलब उसको इसी से पता चल जाएगा वह स्थान दोस्तों पर्यावरणीय रूप से अनुकूलित है, स्वच्छ है। इसी प्रकार से दोस्तों यह प्रदानकर्ता कौन है, यानी कि इस प्रमाण को प्रदान कौन करता है? तो दोस्तों यह डेनमार्क स्थित फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन नामक एक गैर लाभकारी संगठन द्वारा दिया जाता है। इसी प्रकार से यह प्रमाणन देने से पहले कौन कौन से मानदंड देखे जाते हैं, उस मानदंड पर वह स्थान आता है, तभी यह प्रमाणन दिया जाता है। तो यह प्रमाणन पाने के लिए समुद्र तटों, मरीना या नौका विहार ऑपरेटरों को 33 कड़े मानदंडों को पूरा करना होता है। यानी कि दोस्तों यह जो प्रमाणन है केवल समुद्र तट को नहीं दिया जाता है, बल्कि इसके साथ जो मरीन है, नौका विहार ऑपरेटर हैं, उनको भी यह प्रमाणन दिया जाता है। तो इन 33 कड़े मानदंडों को जो पूरा करता है, जो प्रमुख शीर्षकों जैसे पर्यावरण शिक्षा, स्नान के पानी की गुणवत्ता, पर्यावरण प्रबंधन और सुरक्षा एवं सेवाएं के अंतर्गत यह आती हैं। इसी प्रकार से इस प्रमाणन के अगर हम उद्देश्य की बात करें तो दोस्तों इसका मुख्य उद्देश्य सतत विकास और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना है, साथ ही पर्यटकों को सुरक्षित और स्वच्छ सुविधाएं प्रदान करना है। इसमें दोस्तों अगर हम सतत विकास का मतलब समझें तो सतत विकास का मतलब यह होता है कि ऐसा विकास जो पर्यावरण के लिए नुकसान ना पहुंचे और दोस्तों इससे लोगों पर भी कोई बुरा प्रभाव न पड़े, इस प्रकार का विकास करना ही सतत विकास कहलाता है। इसी प्रकार से दोस्तों यह हमारा आज का करंट अफेयर्स था। जो हमारा आज का क्वेश्चन है वह है, हाल ही में शीत मरुस्थल बायोस्फीयर रिजर्व को यूनेस्को के वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल किया गया, यह किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और दोस्तों यदि वीडियो यूजफुल लगा हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।